नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए हमारे आज के वीडियो में हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जो कि अपने पति के एक बहुत पुराने अफेयर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। दोस्तों, इन बहन ने हमें ऐसा बताया कि आज के समय में तो शायद इनके पति का ऐसा कोई अफेयर नहीं है, लेकिन इनका विवाह होने के बाद कुछ ही समय बाद जो दृश्य इन्होंने देखे, जो चीजें इनके सामने आई, वह दृश्य विवाह के 15 साल हो जाने के बाद भी इनकी आंखों से नहीं हटते हैं और इनको अपने पति के ऊपर बहुत ज़्यादा शक करने की आदत है। ये हमेशा स्ट्रेस्ड रहती हैं और हमेशा चिंता में रहती हैं कि जिस महिला के साथ इनके पति का उस समय अफेयर था, कहीं वे अपना अफेयर दोबारा से तो उनके साथ शुरू नहीं कर लेंगे। और ये बताती हैं कि जिस महिला से इनके पति का अफेयर था, उस महिला को ये अपने जीवन से डिलीट भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वह महिला और कोई नहीं है, इनके ही पति की अपनी भाभी हैं। दोस्तों, इन बहन ने ऐसा बताया कि जिस परिवार के अंदर इनका विवाह हुआ था, उस परिवार के अंदर इनकी सासू माँ थी, इनके ससुर जी थे, उन दोनों के 2 बेटे हैं केवल। एक जो इनके जेठ जी हैं, जो बड़े भाई हैं, जो इनके जेठ जी हैं, ये ऐसा बताती हैं कि उनका कुछ इस प्रकार का बिजनेस है, कुछ खाद्य पदार्थों के, मतलब जो खाने पीने की चीजें होती हैं, उनके एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का कुछ उनका बिजनेस है, जिस बिजनेस के चलते इनके जो जेठ हैं वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं। ये ऐसा बताती हैं कि जो इनके पति के बड़े भाई हैं, यानी कि इनके जेठ, उनका जो विवाह है वह इन दोनों के विवाह से 4 वर्ष पहले ही हो गया था। और ये ऐसा कहती हैं कि जो इनके पति हैं, उनका जो अपनी भाभी हैं, यानी कि जो इनकी जेठानी हैं, उनके साथ शायद काफी समय से अफेयर चल रहा था, कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका कारण ये बताती हैं कि जो इनके जेठ जी हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और जो भी इनकी जेठानी है शायद वो अकेली होती होंगी घर के अंदर। तो कुछ तो ऐसा इन दोनों के बीच में हुआ जिसकी वजह से ये चीज़ शुरू हो गई। अब ये बताती हैं कि इनका जो विवाह है इनके पति के साथ कहीं ना कहीं इसीलिए कराया गया क्योंकि जो इनकी सासू माँ हैं वे पहले से ही जानती थी कि घर के अंदर ऐसा कुछ गलत हो रहा है ना। तो इस वजह से इनकी सासू जी ने जल्दबाजी के अंदर इनके साथ उनका विवाह करा दिया। अब ये बताती हैं कि जो इनकी सास हैं उन्होंने इनसे विवाह तो करा दिया, लेकिन वे फिर भी पसंद जो है इनकी जेठानी को ही करती हैं। सासू माँ जैसे अंदर ही अंदर वो थी और बस वो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहती थी कि उनका जो छोटा बेटा है, जब उसकी भी बहू आ जाएगी, यानी उसका भी विवाह हो जाएगा, तो उसका जो ध्यान है वह अपनी भाभी से हट करके अपनी धर्म पत्नी के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये बहन ऐसा बताती हैं कि जब इनका विवाह हुआ तो उस समय क्या था, ये एक जॉइंट फैमिली के अंदर रहा करते थे, मतलब जैसे खानदान का, परिवार का जो घर होता है उसके अंदर रहा करते थे। और इनको बार बार मतलब ऐसा होता था कि जैसे रात को इनको ऐसा नजर आता था कि इनके पति गायब हो जाया करते थे। कई बार इनको ऐसा वो हुआ है। फिर कभी जब ये जागती थी तो इनको अपने पति जो है कमरे के बाहर मिल जाते थे और कुछ ऐसा होता था तो इनको थोड़ा शक रहता था कि क्या होता है, रात को ये गायब कहाँ हो जाते हैं। और ऐसे ही फिर एक दिन इन्होंने अपने शक के चलते इन्होंने जानना चाहा कि एग्जैक्टली क्या है। तो कुछ ऐसा हुआ कि ये रात को जागी नहीं और इन्होंने जो है फिर देखा कि पति कहाँ है। जब कहीं नहीं मिला तो जो इनकी जेठानी है उनके कमरे में वो गई और उन्होंने उन दोनों को एक दूसरे के साथ देख लिया। और जिस अवस्था में वो दोनों थे उसको देख करके ये बहन बोलती हैं कि इनके मन पे ऐसी छाप पड़ गई है, क्योंकि ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि अगर किसी व्यक्ति का ऐसा कुछ है भी तो अपने ही परिवार में वो ऐसा कैसे कर सकता है। इनके साथ धोखा तो बाद में किया, लेकिन जो उनके उस व्यक्ति के अपने बड़े भाई हैं, कहीं ना कहीं वह उनको भी धोखा दे रहा था। उनके बड़े भाई की जो धर्मपत्नी है वे भी अपने पति को धोखा दे रही हैं। तो ये बात जो है, ये कहते हैं कि इनको डाइजेस्ट नहीं हुई।
हमने इनसे पूछा कि भाई डाइजेस्ट नहीं हुई तो फिर आपने इसका क्या किया, कोई प्रतिकार किया? तो इन्होंने बोला कि जो इनकी सासू माँ हैं उन्होंने ही इनका मुंह बंद करा दिया और उन्होंने कहीं ना कहीं इनको कहा कि भैया अपने पति को संभालने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि अपने पति को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, तुम्हारी ही गलती है तभी उसने ऐसा कुछ किया होगा। हमने इनसे पूछा कि क्या ये बात जो आपके जेठ जी हैं उनके सामने कभी आई? तो ये बताते हैं कि मुझे इस प्रकार से मैनिपुलेट कर दिया गया था कि आज तक भी मैंने परिवार में इस बात को जो जेठ जी हैं उनके सामने नहीं किया है। बल्कि ऐसा बताती हैं कि जो इनके जेठ जी हैं शायद उनको भी अंदर ही अंदर कुछ थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इस चीज के डर से कि उनकी बदनामी ना हो जाए, तो ये बताती हैं कि इनके जेठ जी ने कुछ ऐसा किया, शायद इनकी मदर इन लॉ ने कुछ उनको इस प्रकार से भड़का दिया कि जेठ जी ने घर के अंदर कलेश कर दिया। जब वो अपने एक बड़े किसी टूर से वापस आए थे, जब इनको ये बात पता लग गई थी, उसके बाद उन्होंने किया, सासू माँ ने कुछ भड़का दिया, उन्होंने कलेश किया और उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि जो इनके पति हैं और ये हैं, ये दोनों घर से निकल जाएं और कहीं और जाकर के अलग रहने लगे। ये बहन ऐसा बताती हैं कि जो इनके पति हैं वो उस समय, जिस समय इनका विवाह हुआ था, उस समय वे सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत सरकार की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए किसी मतलब उसके लिए वो जैसे पेपर दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे। तो उसी समय में कुछ ऐसा मतलब एक परिस्थिति वहां पर आ गई, एक सिचुएशन इनके सामने आ गई कि इनके पति का किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर सिलेक्शन हो गया था और फिर उसके चलते उनकी कुछ ट्रेनिंग हुई थोड़ा समय और उसके बाद फिर जो है इन लोगों की पोस्टिंग ही हो गई। साल डेढ़ साल ही अपने ससुराल में रहे, जिसके अंदर फिर ये पीछे से रहती रही। इनके पति तो वैसे भी ट्रेनिंग पे थे और जब उनके पति की जो नौकरी है वो पक्की हो गई तो इनको जो भी है सरकारी क्वार्टर मिल गया। तो ये लोग अपने जो सासू माँ है, जो उनका परिवार है, यानी जेठ जेठानी सासू माँ, उस परिवार से ये लोग अलग हो गए और अलग जाकर के अब ये लोग मतलब बिल्कुल अलग रहते हैं, बिल्कुल अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। हमने इनसे पूछा कि क्या अभी भी आपके जो पति हैं वो अपनी जो उनकी भाभी हैं उनसे मिलते हैं, क्या उनकी बातचीत होती है? तो ये बहन बताती हैं कि वैसे तो नहीं होती है, मतलब इनका कोई मतलब नहीं है आपस में, दोनों भाइयों की होती है, लेकिन मेरे मन में स्टोरी तो यही चलती रहती है कि इन दोनों की बात तो जरूर होती होगी। तो हमने इनसे पूछा कि भाई क्या आपके पति ने आपको किसी प्रकार की अश्योरेंस नहीं दी? तो ये ऐसा बताती हैं कि इनके पति ने इनसे बहुत माफियां मांगी, इनके आगे अपनी नाक भी रगड़ी कि पहले ऐसा कुछ वो इसके अंदर प्रेम प्रसंग के अंदर वो पड़ गए थे, वो जानते हैं कि उनकी बहुत गलती हो गई है। और ये बताती हैं कि इनके पति आज इनसे बहुत ज़्यादा दब के भी रहते हैं। ये ऐसा बताती हैं कि इनके पति ज़्यादातर जो हैं घर पे नहीं हैं, जिस भी क्वार्टर में, जिस भी जगह पे ये रहते हैं, लेकिन इनके पति की ड्यूटी कुछ ऐसी है कि उनको पोस्टेड रहना पड़ता है। हम किस सिक्योरिटी फोर्स में हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन कुछ ऐसा है कि पति इनको क्वार्टर में रखा हुआ है, इनको और इनके और 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पति जो है अपने काम के सिलसिले में जो है वो तैनात रहते हैं और वो घर बहुत कम आते हैं, छुट्टियों के अंदर आते हैं। ये बहन ऐसा बताती हैं कि जो इनके पति की तनख्वाह उनको मिलती है, जिस दिन इनके पति को तनख्वाह मिलती है उसके अगले दिन ही वो अपनी सारी जो सैलरी है इनको ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ खर्चे के लिए ये उनको पैसे वापस भेज दें। हमने इनको कहा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो ये कहती हैं कि वो प्रूफ करने का प्रयास करते हैं कि भैया मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ मेरा है मैं तुम्हें दे देता हूं और उसके बाद मैं तो खुद तुम पे आश्रित हूं, तो मैं उनसे यानी अपनी भाभी से, इनकी जेठानी से कैसे बात कर सकता हूं। तो हमने इनको कहा कि भाई आपके पति की तो बहुत अच्छी चीज है ना, और इन्होंने कुछ और चीजें भी अपने पति के बारे में बताई थी जिसको देख करके ऐसा लग रहा था कि हाँ उनसे गलती तो हुई थी, लेकिन जब ये लोग अलग हो गए तो उन्होंने उसका पूरा पश्चाताप करने का प्रयास किया। ये बताती हैं कि वे इनका बहुत ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, जब भी आती हैं तो मतलब घुमाने फिराने के प्रयास, लेकर के जाना, बच्चों से प्यार से बात करना, और बहुत ज़्यादा मतलब ये बताती हैं कि दब करके रहते हैं इनके पति, मतलब जैसे कोई गुलाम होता है ना,
गुलाम वाले जोन में रहते हैं, इतना ज्यादा इनके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन ये बताती हैं कि इनके जो दिमाग है, इनका जो जहन है, उसमें से वो दृश्य जाता ही नहीं है। इसी के साथ साथ इन बहन ने एक और बात बताई। इन बहन ने ऐसा बताया कि देखो भाई, मैं तो अपने पति को लेकर के बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूं, लेकिन एक बार क्या हुआ, ये फेसबुक पे कुछ चैटिंग कर रही थी, मतलब फेसबुक पे प्रोफाइल्स एक्सप्लोर कर रही थी, जैसे सबके फेसबुक अकाउंट्स होते हैं। तो इनका जो मैसेंजर होता है उसमें किसी का एक मैसेज आया, और वह कोई अनजान पुरुष था जिसका मैसेज उसके अंदर आया। इन्होंने उस मैसेज पे बात करी। ये बताती हैं कि कुछ ही दिन इन्होंने उस व्यक्ति से बात करी, और वो जो व्यक्ति है वो थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, जैसे इनको रिझाने का प्रयास कर रहा था। तो जैसे ही इन्होंने इस चीज को भांप लिया कि भैया सामने वाले व्यक्ति के इंटेंशंस ये हैं, कहीं ना कहीं इनको लगा कि अरे मैं भी कहीं फिसल सी तो नहीं रही हूं, कहीं मैं धोखा और इसकी तरफ तो नहीं बढ़ रही हूं। तो ये बताती हैं कि इन्होंने उस व्यक्ति को स्ट्रिक्टली जैसे डांट सा दिया कि भाई मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे वो नहीं करो। और ये बताती हैं कि इस दौरान केवल 1 या 2 बार ही इनकी उस व्यक्ति से जिससे फेसबुक पे चैटिंग शुरू हुई थी, फेसबुक कॉल के माध्यम से ही इन लोगों की बात हुई, शायद एक वीडियो कॉल भी हुई थी। लेकिन ये बताती हैं कि ये 2-4 बार की ही बात है, इनकी उनसे बात हुई। जैसे इनको लगा कि शायद इनके जो कदम है वह गलत तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने स्ट्रिक्टली जो है इससे अपना जो इनका जो पांव है वो पीछे खींच लिया, और मतलब क्या है कि उनसे बात करनी बंद कर दी। लेकिन ये बहन ऐसा बताती हैं कि जिस व्यक्ति से इन्होंने फेसबुक पे 2-4 दिन ही बात की थी, कुछ समय ही बात की थी, वो व्यक्ति भी जैसे इनके जहन के अंदर बैठ गया है, वह व्यक्ति इनके दिमाग से जाता ही नहीं है। हमने इनसे पूछा कि भाई जाता नहीं है तो बात कर लो भाई, इतना है तो ये बताते हैं कि नहीं ये गलत है, लेकिन पता नहीं उसके प्रति क्या है, मैं खींच रही हूं बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा, मैं ये बताती हैं कि इन्होंने उससे बात भी करनी इसलिए शुरू करी क्योंकि इनको ऐसा लगता था, इनको ऐसी फीलिंग आई थी कि उस व्यक्ति को जैसे ये बहुत पहले से जानती हैं, कुछ बहुत गहरा संबंध है। और ये बताती हैं कि चैटिंग के दौरान जब उस व्यक्ति ने इनसे चैटिंग करना स्टार्ट किया था, तो उसने भी जो बातचीत है कुछ इन्हीं लाइंस पे शुरू की थी कि भाई जैसे आपका मैंने प्रोफाइल देखा और मुझे बड़े अपने से लगे, और ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसी बातें हैं। तो इन्होंने बोला कि जब ये वाली बात सामने से की गई, हालांकि कुछ ऐसा होता है कि भाई फ्लर्ट करने का प्रयास किया जा रहा होता है, लेकिन ये बताती हैं कि जब ऐसा हुआ तो मैंने जैसे विश्वास सा किया उस व्यक्ति का, और मुझे भी लगा कि वो सही बोल रहा है। ये बताती हैं कि बातचीत तो बिल्कुल बंद है, मैं बिल्कुल बात नहीं करती, तभी किया था, लेकिन मेरे दिमाग से वो व्यक्ति नहीं जाता। तो ये बहन अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहती थी कि इनके पति का, इनकी जेठानी का, इनकी पूर्व जीवन से क्या संबंध है, इन दोनों ने मिलकर के इनको ऐसा क्यों दुख दिया। उसी के साथ साथ ये व्यक्ति कौन है जिसकी कुछ दिन चैटिंग शुरू हुई और इतने समय से जो इनके दिमाग के अंदर बसा हुआ है। तो इन ग्राउंड पे बहन का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और पास्ट लाइफ में इन्होंने क्या देखा वो भी इस वीडियो के अंदर अब आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन वह साझा करने से पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे प्रमोद मजुमदार जी को। प्रमोद मजुमदार जी ने हमारे YouTube चैनल विघ्नहर्ता हील लर्न एंड इम्प्रोवाइज को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों, हम प्रमोद मजुमदार जी जो हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारा सहयोग करने के लिए, हमारी सेवाओं के विस्तार करने में हमारा जो वो सहायता कर रहे हैं उसके अंदर उनके सहयोग करने के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, उनके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर आप लोग भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के अंदर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ज्वाइन का बटन नजर आ रहा होगा, उस बटन को प्रेस करके आप भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब वापस आते हैं पूर्व जीवन की कहानी पर। दोस्तों, जब इन बहन को हमने जो भी मेथड है उसका इस्तेमाल करके पूर्व जीवन के दृश्यों में भेजा, तो पहले ही दृश्य के अंदर इन बहन ने ऐसा देखा
कि ये एक महिला नहीं है, एक पुरुष है। जिस पुरुष के रूप में इन्होंने खुद को देखा, उसकी बहुत रोबदार मूछें थी। जब हमने इनको कहा कि अपने कपड़ों की तरफ आप ध्यान दीजिए, तो इन्होंने बताया कि जैसे एक बहुत ही सूटेड बूटेड व्यक्ति है, बहुत ही उसकी अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छा कद काठी है उसका, और बहुत ही जैसे एक कोई रॉयल होता है। और रॉयल जो है मतलब इंडियन रॉयल नहीं, बाहर के कहीं का कोई रॉयल व्यक्ति है, जिसके रूप में इन्होंने अपने आप को देखा। उसने सूट वगैरह पहना हुआ था। हमने इनसे पूछा कि भैया आप कहां पर हैं, तो इनको जो दृश्य नजर आया, उस दृश्य के अंदर इनको एक हवेली नजर आती है। हवेली का मतलब एक पैलेस था, जिसके अंदर ये खुद को देख रहे थे कि ये घूम रहे हैं। हमने इनसे पूछा कि भाई आप घर के अंदर देखिए कि क्या कर रहे हैं, और घर के अंदर और सदस्य भी तो होंगे। तो ये ऐसा बताते हैं कि इनको ऐसा दिख रहा है कि ये बाहर कहीं से आए हैं, और आकर के जो इनका पैलेस है, उसका जो मेन जो ड्राइंग एरिया है, ये आए हैं और वहां पर आकर के सोफे पर बैठे हैं। और ये बताते हैं कि इनके लिए कोई बूढ़ा व्यक्ति पानी लेकर के आया है। जिस बूढ़े व्यक्ति के बारे में ये देखते हैं, ये बताते हैं कि वह लगभग 50 वर्ष की आयु का व्यक्ति है। अपने आप को ये लगभग 30 वर्ष की आयु का देख रहे होते हैं। और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसके पहनावे से ये ऐसा बताते हैं कि यह बूढ़ा व्यक्ति इनके घर का नौकर है, जो कि इनके लिए पानी लेकर के आया है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई जो नौकर है, इससे आपका रिश्ता कैसा है, तो ये बताते हैं कि जो नौकर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा डर रहा है, ये नौकर मुझसे डरता है। आगे जब हम इनको पूछते हैं कि और कोई लोग आपको नज़र आ रहे हैं क्या, तो ये ऐसा बताते हैं कि घर के अंदर इनको एक महिला नज़र आ रही हैं। जो महिला ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकी माँ है उस जीवन की। हम इनको पूछते हैं कि माँ से कैसा रिश्ता है। जब ये माँ से बात करते हैं तो ये बताते हैं कि माँ कुछ नाराज है इनसे। ठीक है रिश्ता, लेकिन अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर के नाराज है। हम इनसे और फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो ये बताते हैं कि ये विवाहित हैं, इनकी एक धर्म पत्नी है, और इनका एक 5 वर्ष का पुत्र भी है। 5 वर्ष का जो पुत्र है उसको ये देखते हैं, उससे इनका बहुत स्नेह होता है। बच्चा इनके पास आ जाता है। ये बताते हैं कि बच्चा इनसे नहीं डर रहा है, इनके वहीं पर वो खड़ा है, मतलब कुछ खेल रहा है आसपास। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे आसपास घूमते रहते हैं ना, खेलते रहते हैं, तो ऐसे ही बच्चा आ रहा है, जा रहा है, खेल रहा है वहां पर। जब ये अपनी धर्म पत्नी की तरफ देखते हैं तो ये बताते हैं कि धर्म पत्नी बहुत ज्यादा इनसे डरी हुई सी हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई धर्म पत्नी क्यों डरी हुई हैं, तो ये ऐसा बताते हैं कि भाई जो ये मेरी धर्म पत्नी है ना, मैं ना एक्चुअली इसको पसंद नहीं करता। पसंद क्यों नहीं करता हूं, तो ये बताते हैं कि ना ये ना ऐसी ना कोई गांव की लड़की है जो मेरे पल्ले बांध दी है। यहां पर ये इनको पता लग जाता है कि ये भारतीय मूल के ही हैं, लेकिन जैसे कुछ पहले के लोग भी होते थे, कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में हो जाते थे या अमीर घरों के होते थे, तो वो अंग्रेज़ों की तरह ड्रेसअप होते थे। तो ये बताते हैं कि भाई इनका भारतीय मूल का परिवार है, और किसी गांव की एकदम गाउठी लड़की को इनके साथ विवाह कर दिया गया है, और ये बहुत मॉडर्न है। और क्योंकि वह गांव की लड़की है तो ये उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो हमने इनसे कहा कि भाई अब विवाह आपने किया क्यों? अगर आपको गांव की कन्या पसंद नहीं थी तो आप किसी शहरी महिला से विवाह कर लेते। तो ये बताते हैं कि जो इनके पिताजी थे उस जीवन के अंदर, वो कोई बहुत बड़े जमींदार थे, और मतलब जुबान वाली बात होती थी, तो उन्होंने किसी दूसरे गांव के जमींदार को जुबान दी हुई थी कि अपने बच्चों का विवाह कर देंगे, और ये जुबान बचपन में ही दे दी गई थी। अब ये बताते हैं कि भाई मैं तो बाहर कहीं पला बड़ा हूं, मतलब मेरे परिवार वालों ने मुझे बाहर भेज दिया था, जैसे लंदन भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। याद तो इनको नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर कहीं ये बड़े हुए थे, बाहर कहीं ये पढ़े थे, बाहर इन्होंने जीवन बिताया था। तो ये पूरे मॉडर्न थे, लेकिन लड़की तो प्रॉपर गांव की थी। ये बताते हैं कि क्योंकि वो प्रॉपर गांव की है, इसलिए मैं बात बात पे उसको झटकता रहता हूं, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो मेरे सामने आकर के खड़े हो।
और ये बताते हैं कि भाई मैं जैसे पूरी तरह से उससे नफरत करता हूँ। हमने इनसे सबको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, तो ये उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए, लेकिन आइडेंटिफाई करते करते इनको कुछ और दृश्य भी वहां पर नजर आने लग गए थे। हमने इनसे पूछा, जब इन्होंने मतलब बताया कि इनको ऐसा नजर आ रहा है कि इनको अपनी पत्नी से इतनी नफरत है कि उस नफरत के चलते इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बाहर कहीं कोई अफेयर कर लिया है। जिस भी कन्या से इन्होंने बाहर अफेयर किया है वह कोई मॉडल है, और मतलब कुछ इस प्रकार से है कि जैसे शायद वो किसी नाटक में काम करती है या फिल्मों में काम करती है, ऐसी कोई बात है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न कन्या है और वो कोई मॉडल है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई अच्छा, अगर वो जो मॉडल है तो भाई आप कहीं मिलने जाते हो उनसे, बाहर कहीं है? तो ये ऐसा बताते हैं कि नहीं, मिलने अलग से तो जाता हूं। मतलब जब ये पूछते हैं तो इनको कुछ ऐसा दृश्य नजर आता है कि ये किसी पार्टी में गए हुए थे, और पार्टी से जब ये वापस लौटते हैं तो उस मॉडल को ये अपने घर में लेकर के आते हैं। हमने इनसे पूछा कि भाई ये क्या कोई अलग घर है? तो ये कहते नहीं, जो मेरा पैलेस है ना, जहां पे मैं रहता हूं, जहां पे मेरा पूरा परिवार है, वहीं पर मैं इसको लेकर के आता हूं, और वहीं पर ही मतलब जो है ये रात को उस मॉडल के साथ रहते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या ये भाई कोई वन ऑड इंसिडेंस है? तो ये कहते हैं नहीं, मेरे को इतनी नापसंद है अपनी पत्नी कि ये तो मेरा ऐसा है कि भाई ये तो मेरा रोज का है, ये रोज मेरे साथ आती है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब दोस्तों, यहां पर जब अब ये सारे परिवार के सदस्यों को यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये जब अपनी मां की तरफ देखते हैं, उस जीवन में जो मां थी, जिसको पसंद नहीं आ रहा था अपना ही बेटा, क्योंकि मां को यह दिखाई दे रहा था कि इसका जो बेटा है, जिस कन्या से उसका विवाह कराया गया है, बच्चा, ये मेरा बेटा उस कन्या के साथ गलत कर रहा है और घर के अंदर एक दूसरी स्त्री को लेकर के आ रहा है जिससे वो विवाहित नहीं है। मतलब अपने घर में जहां पे पूरा भरा पूरा परिवार है, वहां पे अय्याशियां कर रहा है। तो जो मां थी, जो हर्ट थी इनसे, जो मां इनको पसंद नहीं कर रही थी उस जीवन के अंदर, वह मां और कोई नहीं है, इनकी इस जीवन की सासू मां है। वही सासू मां दोस्तों, जिनको अपने बेटे के अफेयर के बारे में पता था। जब इनको पता लगा और जो इनको दुख हुआ उस अफेयर का पता जब इनको लगा उससे, तो उस मां को, यानी इनकी इस जीवन की सासू मां को फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उस चीज को कैजुअली लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व जीवन के अंदर वो जब खुद, तब इनकी सगी मां थी, अभी तो सास है, तब मां थी। मां ने देखा था कि इनकी जो अपनी औलाद है उसने कितनी मतलब अय्याशी करी है, रंगरली मनाई है, उनकी मर्यादा, उनके मान का ध्यान नहीं रखा। तो शायद इस जीवन के अंदर जब ये परिस्थिति आई तो उस आत्मा को अंदर से कॉलिंग ही नहीं आई कि कोई बहुत बड़ी चीज हुई है। इसके बाद जब हमने इनको कहा कि भाई अपनी धर्म पत्नी को देखो, तो यहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई इनके पति की वजह से इनको दुख मिला था ना, तो धर्म पत्नी ना पति निकलेगा। तो जैसे ही हमने इनको बोला कि अपनी धर्म पत्नी को देखो, तो दोस्तों धर्म पत्नी के अंदर इनको अपनी जेठानी नजर आई। जेठानी आज जो इनकी वो महिला हैं जिनका इनके पति से अफेयर था, जो आज भी कभी कभी इनके पति को फोन करती हैं। इन्होंने कुछ ऐसा भी बताया था कि अब परिवार है तो परिवार में कुछ आप उस नाते से ना देखो तो वैसे भी तो भाभी देवर बात करते हैं ना, तो आज भी करती हैं और ये बताती हैं कि वो उतना ही रिश्ता रखती हैं जिससे मैं डिस्टर्ब्ड रहूं। तो वो जो जेठानी जिसको इन्होंने धिक्कारा था, वो वही महिला हैं जिनको इन्होंने पिछले जीवन के अंदर धिक्कारा था, जो इनकी धर्म पत्नी थी। जो धर्म पत्नी को इन्होंने धोखे की चोट पहुंचाई थी, उसी आत्मा ने इस जीवन के अंदर इनकी जेठानी बन करके जन्म लिया, मतलब जेठानी का पार्ट लिया, और इनको धोखा क्या होता है उसका स्वाद चखाया। क्योंकि उन्हीं के साथ का दृश्य था ना इनके पति का, जो इनके मस्तिष्क में चल रहा है। ये उस जीवन के अंदर क्या करती थी, जो पूर्व जीवन था,
उसके अंदर मॉडल को घर के अंदर ले आती थी। आपकी धर्म पत्नी है घर के अंदर और आप ऐसा कर रहे हो, तो सोचो धर्म पत्नी पे क्या बीतती होगी। वो गांव की है तो इसमें उसकी क्या गलती है भाई, आपको विवाह नहीं करना चाहिए था। तो जो उस जीवन में धर्म पत्नी थी जिसको ये धोखा दे रहे थे, वो इस जीवन की जेठानी है जो कि इनको इसी प्रकार के धोखे के दर्द मिलने की निमित्त बनी। दोस्तों वहां पर एक और कैरेक्टर नजर आया था जो कि 50 वर्ष की आयु का नौकर था, जिन्होंने इनको ला करके पानी दिया था। वो नौकर भी तो हर चीज का साक्षी था ना उस जीवन के अंदर जो दिखा था। दोस्तों वो नौकर और कोई नहीं है, वो नौकर इनका इस जीवन का पति है। 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो कि इनके घर में नौकर था, जो घर की देखरेख करता था, जो शायद घर में देखता होगा कि ये आत्मा क्या गलत मलत सब कर रही है, उस आत्मा ने इस जीवन के अंदर इनके पति का पार्ट प्ले किया। और कहीं ना कहीं जो वो बहुत ज्यादा सबमिसिव नेचर के हैं ना इनके सामने, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने दुख तो इन तक लेकर के आना था, नौकर ने और मतलब इनकी उस जीवन की पत्नी मिलकर के वो दुख इनके जीवन करके लेकर के आए धोखे वाला। लेकिन फिर जब कॉन्फ्रंट्रेशन हुआ और इनके कंट्रोल में आए, तो वही पिछले जीवन के अंदर जो इनका रिश्ता था ना, एक नौकर होता है जो थोड़ा सबमिसिव होता है, मालिक की बात सुनता है, वो उसी जोन के अंदर चले गए हैं। अभी भी जो है इनके पति, लेकिन बिहेव इनके नौकर की तरह ही करते हैं, इनके आगे पीछे घूमते हैं, सारी इनकी बातें सुनते हैं, ये जो टैंट्रम्स करती हैं वो भी देखते हैं। तो पूर्व जीवन के अंदर जो नौकर थे जिन्होंने सब कुछ देखा था, वो इनके इस जीवन के पति हैं। और उसके बाद जो 5 वर्ष की आयु का बच्चा इनको वहां पर दिखा था, वो 5 वर्ष की आयु का बच्चा जो इनका बेटा था, इनकी उस जीवन की धर्मपत्नी का पुत्र था, वे इनके इस जीवन के जेठ जी हैं। तो ये सब कुछ जो है इन बहन को अपने पूर्व जीवन के दृश्य के अंदर नजर आया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस कहानी से यही समझ में आया कि जो हम देते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे को वापस मिलता है। अच्छा जी हाँ, एक और बात जो है बताना भूल गए, जिस मॉडल को ये लेकर के आते थे ना घर के अंदर, जिस मॉडल से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था, जो कि इनकी कीप थी उस लाइफ के अंदर, वो मॉडल वह व्यक्ति है जिससे इनकी फेसबुक के ऊपर चैटिंग होनी शुरू हुई थी, वीडियो कॉल हुई थी, जिनके प्रति इनको लगा था कि उनको जानते हैं। तो वह रैंडम व्यक्ति जो इनको फेसबुक पे मिल गया था, जिसने इनको अप्रोच किया था ये कह करके कि आप बहुत जाने पहचाने लगते हैं, आपसे कोई कनेक्शन लगता है, वह रैंडम व्यक्ति उस जीवन की वो मॉडल थी जिसको ये अपने घर में लेकर के आते थे और ये सब करते थे। इसी के साथ साथ इन्होंने पूर्व जीवन में ये देखा था कि अकेली वही मॉडल नहीं थी जिसके साथ इनके अफेयर थे, इनकी और भी कई मॉडल्स के साथ जो हैं अफेयर रहे थे उस जीवन के अंदर। दोस्तों हम ये आशा करते हैं कि पूर्व जीवन की जो कहानी हमने आपके सामने प्रस्तुत करी, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि इस पास्ट लाइफ स्टोरी से आपने क्या सीखा। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।